पिथौरागढ़ में वट सावित्री पर्व आज विधि विधान के साथ मनाया गया। महिलाओं ने वट और पीपल वृक्ष की पूजा की और अपने पतियों की लंबी आयु की कामना की। इसकी एक कथा है जो जुड़ी है सत्यवान और सावित्री से। तो जो सावित्री थी, उनके जो पति थे सत्यवान, वो अल्प आयु में ही मृत्यु का शिकार हो गए थे। तो वो उनको जीवित करवा के भगवान से वर लेके इस व्रत को करके और अपने पति को वो उनके जीवन को वो वरदान के रूप में मानकर ले आई थी भगवान से। तो इसी क्रम में सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। नगर के घंटाकरण मंदिर में सुबह से ही महिलाओं का हुजूम उमड़ा। महिलाओं ने वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधा और विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह उठ के हमने पहले घर में अपने इष्ट देवी देवता के नाम का दिया जलाया, घर में पूजा पाठ करी। फिर यहाँ घंटेश्वर महादेव में आए हैं। यहाँ बट और पीपल की पूजा होती है। पहले अंदर से पंडित जी ने हमें पूरी पूजा विधि विधान से कराई। फिर यहाँ पे बट और पीपल का जो पेड़ है, इसमें हमने साथ उसकी परिक्रमा करी और पूजा करी। पुरोहितों ने सावित्री की कथा सुनाई। ये इसलिए रखा जाता है कि ये सत्य की बात है कि एक सत्यवान राजा थे। तो सत्यवान राजा के साथ सावित्री का विवाह हुआ। तो विवाह के उपरांत एक समय सत्यवान जी ने कहा कि मैं जंगल में निर्धन थे, वह लकड़ी का व्यवसाय करते थे। वही थे राजपुत्र थे, निर्धन थे। निर्धन होने के लिए वह जंगल जाते थे, लकड़ी काटते थे। तो जंगल में गए तो लकड़ी काटने लगे तो सिर में दर्द हो गया। दर्द होने से वो पेड़ से नीचे उतरे तो उठने में वह आत्मा देह को त्याग बैठे। तो सावित्री जो थी वह बहुत अखंड व्रतवादी थी, पतिव्रता नारी थी। तो उन्होंने अपने सत्यवान का सिर जो है अपनी जंगा में रख करके विलाप करने लगी। उतने में धर्मराज आए। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए यमराज और धर्मराज दो होते हैं। यम आदमी के लिए यम आते हैं और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनके लिए यमराज आते हैं। तो धर्मराज आए तो धर्मराज ने कहा कि पुत्री ये पर जब तुम्हारा ने है ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसको हम लेने के लिए आए हैं। तो उनके साथ उनके दूत भी आए थे, तो उनको उठा करके ले जाने लगे। तो उनने कहा नहीं, मैं अपने पति को ऐसे नहीं दे सकती हूँ, आप मुझे वरदान दो। तो धर्मराज जी से उनने वरदान मांगा। तो उनने क्या वरदान मांगा कि उनने कहा कि महाराज मेरे घर में अंधे सास ससुर हैं, तो उनकी आँखें खुल जाइए। और क्या नाम कहते हैं, मैं पुत्र बधू नहीं हूँ, पुत्रवान नहीं हूँ, तो मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा जो धर्मराज जी ने उसको जो है अखंड सौभाग्यवान कर दिया। अब अखंड सौभाग्यवान के बाद तो मरा हुआ पर वापस करना पड़ा। सपुत्रवती कहा, सपुत्र भी हो गया और तुम्हारे शासक की आँखें जो है वह खुल जाएंगी। कहा तो वह उनकी आँखें भी घर में खुल गई। तो उन्होंने कहा कि आप तो जब आपने अखंड सौभाग्य में से कर दिया तो बिना पद के मैं सौभाग्यवान कैसे रह सकती हूँ। जब मेरे पद को आप वापस करोगे तो मैं सौभाग्यवान रह सकती हूँ। और तभी पुत्र भी होंगे। जब पति होगा तब तो संतान की उत्पत्ति भी होगी। बगैर पद के मेरे पुत्र कैसे होंगे और मैं सौभाग्यवान कैसे रहूँगी। तो इस तरह से करने पर तो धर्मराज जी ने जो है सत्यवान को उनको वापस कर दिया और वह खुश होते हुए दोनों पत्नी घर आए। उसके बाद सावित्री के सपुत्र हुए और घर आने पर सास ससुर की भी आँखें खुली थी और उसके बाद वो अजर अमर हो गए। तो इसीलिए आज जो महिलाएं इस व्रत को करती है। इस वर्ष कई नवविवाहितों ने भी वट सावित्री का व्रत रखा और इस पर्व के महत्व को जाना। नगर के कालचिन मंदिर में भी महिलाओं की भारी भीड़ रही। पहले तो मुझे पता नहीं था कि वट सावित्री होता क्या है। जैसे मैं मंदिर में आई, पंडित जी ने मुझे बताया कि वट सावित्री का मतलब ये होता है, सावित्री जो होती हैं वो एक देवी होती हैं जो अपने पति को यमराज के पास से जाके लेके आई हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, आज तक मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है, मतलब जाना नहीं है। बट आज पता चला कि जो सावित्री होती हैं वो अपने पति को यमराज से जाके लेके आई हैं। बात करें हम वट के वृक्ष की, वट के वृक्ष के बोला जाता है कि वट का वृक्ष लंबे समय तक अमर रहता है। उस पेड़ को मतलब 100 200 300 1000 सालों तक कुछ नहीं होता है। वैसे ही इसलिए बोला जाता है कि जो वट सावित्री होती है, जो वट का वृक्ष होता है, जितनी लंबी उम्र हमारे वट के वृक्ष की होती है उतनी लंबी उम्र हमारे पतियों की भी हो, वही इसीलिए हमारा वट सावित्री का व्रत लिया जाता है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, Banking and Financial Management, Nutrition and Healthcare, Graphic Designing and Animation, Logistics, E-commerce, Digital Marketing, Hotel Management और Mass Communication, BCom Honors, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस,
संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर आज यूथ कांग्रेस ने सिलथाम में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 22 लाख से अधिक युवा 3 से 4 वर्षों से नीट की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा भी ढंग से नहीं करवा पा रही। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बार बार लीक हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। हम चाहते हैं कि ये सरकार या तो इस्तीफा दे, आज इनके जो एनटीए के अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे। ये कहीं ना कहीं उनको भी एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार मिली हुई है और ये यूथ कांग्रेस के लोग इनको चेतावनी देना चाहते हैं। या तो आप एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पाते तो आप लोग इस्तीफा दीजिए, आप लोग अपनी ये पद के हकदार नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक बोहरा, जिला अध्यक्ष धीरज बैरी, अनन्य मेहरा, नितिन सागर, ग्राम प्रधान मुकेश लोहिया, राजेश शर्मा, कार्तिक खरकवाल आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले में बुंगाचिना के मलयनाथ मंदिर से चोरों ने 1 किलो चांदी के शस्त्र और मूर्ति चुरा ली। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ चौहान और रोशन गेड़ा ने बताया, चोरी की इस घटना से ग्रामीण खासे आक्रोश में हैं। उन्होंने पुलिस से चोरी का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने की मांग की है। डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील क्षेत्र के पाटल थौड़ में हरकोट बैंड के निकट शुक्रवार सुबह एक अर्टिगा वाहन खाई में गिर गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल पिथौरागढ़ रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन संख्या UK 05 TA 5586 क्वीटी से मुनस्यारी की ओर आ रहा था। सुबह करीब 9:45 पर पाटल थौड़ में हरकोट बैंड के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में चला गया। वाहन में चालक सहित कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में ग्राम बला निवासी 70 वर्षीय नेत्र सिंह राणा पुत्र विजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में प्रताप सिंह राणा, हरीश सिंह, यमुना देवी, ममता देवी और चालक चंचल सिंह घायल हो गए। सभी घायलों को प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद प्रताप सिंह राणा, हरीश सिंह और ममता देवी को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ रेफर किया गया है। मृतक के शव को मुनस्यारी CSC की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस द्वारा पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारी निर्मल पंडित की 28वीं पुण्यतिथि पर आज विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और छात्र संगठन के प्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे के संचालन में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जितेंद्र वल्दिया, गिरधर सिंह बिष्ट, राजेंद्र खनका, रमेश सिंह बिष्ट, पार्षद पवन पाटनी, बिशन सिंह महरा, हरीश पांडे आदि मौजूद रहे। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।